पाकिस्तान में कमर्शियल स्केल के फीड लॉट फैटनिंग फार्म की तादाद बहुत कम है। हम इस वक्त कसूर में मौजूद हैं और यहाँ तकरीबन 700 एकड़ का बड़ा कमर्शियल फीड लॉट फैटनिंग का फार्म है और इसको मैनेज कर रहे हैं महर असगर अली साहब। उनसे फीड लॉट फैटनिंग बिजनेस के बारे में मुकम्मल तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं कि फीड लॉट फैटनिंग का काम कैसा है? मैं ये काम 14-15 साल से कर रहा हूँ। मैंने तो इस जैसा बेहतरीन काम है ये, और मेरे ख्याल में हर बंदे को, हर किसान जो है उसको, जो पहले हमारा जो ट्रेडिशनल सेटअप था एनिमल का, वो अब नहीं चल सकता, क्योंकि अब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आबादी के बढ़ने के साथ साथ हमें जो नई स्ट्रेटेजी है वो अपनानी पड़ेगी। अच्छा, कहा जाता है कि पाकिस्तानी गोश्त जो है वो बड़ा पसंद किया जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्या ये सच देखें जी, हाइजीनिक कंडीशन इसकी ऐसी है कि हमारा ट्रेडिशनल अभी चल रहा है, हम कोई इन्फीरियर चीज़ नहीं डाल रहे। हमारे जो नस्ल है ना साहिवाल की, वो दुनिया की बेहतरीन नस्ल है और वो नेचुरल फीड के ऊपर पाल रही है। उसकी वजह से जब इनको कोई इन्फीरियर चीज़ें या एक जैसी खुराक नहीं देते, हम मुख्तलिफ पट्ठा देते हैं, मुख्तलिफ चारा देते हैं, मुख्तलिफ फीड लॉट हम इनकी बनाते हैं। तो इसके लिए वो दुनिया में जो सबसे अच्छा गोश्त है, जिसका जायका है जिसके अंदर, वो पाकिस्तान। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेजिंग के ऊपर जानवर पलते हैं और उनका जायका अच्छा है, न्यूजीलैंड में भी ग्रेजिंग ज़्यादा है, इसी तरह हमारे जानवर भी ग्रास फेड एनिमल इनको कहा जाता है, इनका टेस्ट अच्छा। ये बताएं कि फीड लॉट फैटनिंग बिजनेस के जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, और नए फार्मर जो इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, इनमें ये जो बिज़नेस है ना, ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। एक दूसरा, मीट को पूरा करने के लिए इसमें आना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि मुर्गी अगर वलैती ना आती तो हमारा गोश्त दूसरा पूरा नहीं आना था। ये बात सच है। अगर हम इसको फीड लॉट में नहीं लेके आएंगे तो ये कभी भी हम गोश्त में खुद कफील नहीं होंगे। अगर एक नए फार्मर ने फार्म बनाना है तो सबसे पहले वो क्या करे? देखें, सबसे पहले उसने अपने शेड बनाने। जो शेड हैं वो इस तरह होने चाहिए कि कम से कम जानवर को खुला माहौल मिले और उसके अंदर 2 चारे की जगह होनी चाहिए। दोनों में एक बाहर होनी चाहिए, एक अंदर वरांडे के अंदर होनी चाहिए। अगर वरांडा बनाना है, अगर शेड बनाना है तो फिर सेंटर में होनी चाहिए, एक बाहर में होनी चाहिए, ताकि सर्दियों में जानवर धूप में जाके खाए और गर्मियों के अंदर वो छांव में रह के खाए। उसको पूरा माहौल देना चाहिए और खुला माहौल देना चाहिए। ये नहीं कि इतने। अच्छा, इसके बाद जो जानवरों की खरीदारी है, शेड बनाने के बाद नंबर 2 जानवरों की खरीदारी है, तो जानवर आप कैसे खरीदते हैं, कहाँ से? देखें जी, जानवर खरीदने का फार्मूला क्या है? एक ही फार्मूला है कि जितना साहिवाल खरीदेंगे उतनी आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि अब हमारे पास नस्ल की बहुत ज़्यादा फुकदान है। हमारे जो डॉक्टर हैं, इन्होंने ये जो सीमन्स हैं, ये नॉन रजिस्टर्ड लोग हैं, इनको पता कोई नहीं है कौन सा सीमन का रखना है, कौन सा नहीं। वो यानी कि सीमन की नस्ल हमारी ख़त्म हो रही है। तो सारा जो हमारा फोकस होता है कि ये जो साहिवाल कम से कम मिक्स हो। अगर दोगला साहिवाल है तो वो भी सबसे अच्छा है, फाइटने के लिए सबसे अच्छा साहिवाल है। और दूसरा जो वलैती है उसकी तो अब नस्ल कोई नहीं रहेगी ना, वो नहीं बनता। अच्छा, अगर बिजनेस फिजिबिलिटी की बात की जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर ये जानवर कितने का चारा या फीड या TMR खाते हैं और डेली का वेट गेन कितना करते हैं? देखें जी, ये जो हमारे पास है इस वक्त, हम इसको तकरीबन 1000 ग्राम से लेके 1500 ग्राम तक हमारी आती है हील्ड जो होती है, जो ग्रोथ है हमारी पर डे। हम इनको कम से कम जो है वो, मैं इस वक्त TMR डाल रहा हूँ। TMR थोड़ी सी महंगी होती है, तो TMR में ये है कि एक तो उसमें नेचुरल चीज़ें सारी जो एनिमल की आम रूटीन की चीज़ें, उसके बाद हम इसको फीड जो देते हैं वो क्वालिटी की फीड देते हैं, हल्की चीज़ कोई नहीं डालते। अच्छा, अगर अखराजात की बात करें तो रोज़ाना कितने अखराजात आते हैं? अखराजात तकरीबन जो इसका TMR का मुख्तलिफ औकात में हाईएस्ट जो है 500 तक जाता है। और वज़न कितना करता है जानवर? 500 जानवर हम अगर 500 की फीड डालें तो मेरा ख्याल 1250 एवरेज आएगी आपकी। लेकिन ये डिपेंड करता है मौसम पे। अगर हीट, जैसे आजकल हीट चल रही है, इसमें ज़हर ग्रोथ उतनी नहीं होगी। अच्छा, सबसे अहम क्रिटिकल जो पॉइंट है इसका वो फीड का है। 70 से 80% अखराजात फीड के ही हैं, तो आप जानवरों को डालते नहीं। सबसे पहला जो क्रिटिकल है इसका जो सेटबैक है वो है आपके जानवर की सिलेक्शन।
सबसे selection पहले तो हमने आपने discuss कर सिलेक्शन ली ना। कर ली है, उसके बाद आपने जो फीड डालनी है उसमें भी सिलेक्शन है। उसमें अब आपको कुछ लोकल चीज़ें मिलेंगी, कुछ इंपोर्टेड मिलेंगी। तो जो इंपोर्टेड चीज़ें हैं वो डेफिनेटली बेहतर हैं। अच्छा, आपका कुछ FCR यानी फीड कन्वर्जन रेशो बहुत ज़बरदस्त है, तो आप क्या डालते हैं वो दिखाएं हमें। मैं आपको उधर लेके चलता हूँ जहाँ पे हमने फीड मिक्सचर वगैरह लगाया हुआ है, जहाँ पे हमारा सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। जी, चलो। तो वहाँ चलते चलते थैंक यू। जी सर, क्या क्या इंग्रेडिएंट डालते हैं हम TMR में? देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये वीट स्ट्रॉ है, ये बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए, इसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए। और आजकल वो जो ज़मीन से जब गंदम कटी हुई होती है ना, उसके साथ हार्वेस्टर के साथ, वो नीचे से एक और वो काट लेते हैं, उसमें मिट्टी होती है, मिट्टी चलें, वाली ये नहीं होनी थोड़ी साफ चाहिए, सुथरी होनी थोड़ी चाहिए। और ये साफ कितने सुथरी होनी परसेंट थोड़ी चाहिए। डलनी है? ये तकरीबन हम 20% डाल रहे हैं, जी ठीक। सॉरी 10% है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारी है ये मकई। इसकी हम ये पूरी छल्ली है, ये इसी तरह हम इसको क्रश करते हैं। तो किसमें? हाँ जी, ये बिल्कुल खुश्क है। इसका मॉइस्चर जो है वो तकरीबन 12 से नीचे नहीं होता। ठीक है। 12-14 मॉइस्चर वाली हम डालते हैं। और ये हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। जी ठीक है। 10 से 20% हम तूड़ी डालते हैं और 50% हम ये 50% हम ये इसी तरह ही इसका। जी ठीक है। जो हमारी तूड़ी है वो फाइबर की और ड्राई मैटर की जरूरत पूरी करेगी, और ये जो है ग्रेन, ये हमारा एनर्जी लेवल जिससे जानवर मोटा हो। बिल्कुल जी ठीक है। इसके अलावा सर क्या डालते हैं? इसके अलावा हम इसमें तकरीबन 1% यूरिया पानी में घोल के डालते हैं। ठीक है। और उसके बाद 2% नमक डालते हैं। ठीक है। उसके बाद ये अल्फा सोडा है, ये हम डालते हैं 2% तकरीबन ये डालते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, और उसके बाद हम DCP पाउडर डालते हैं, ठीक, वो भी 2% वो डालते हैं। उसके बाद हमारा होता है अच्छा ये कनोला। शीरा है। हाँ, ये शीरा है। ये शीरा हम 10% डाल रहे हैं। ये शीरा राब है जो शुगर मिल्स हैं वहाँ से मिलती है। ठीक है। और ये हम मौसम के लिहाज से डालते हैं, सर्दी में ज़्यादा इसको डालते हैं, गर्मी में कम डालते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप मिक्सर में डालते हैं? ये सारी चीज़ें मिक्सचर में डालते हैं। मिक्सचर दिखाएं और उससे निकलता क्या है? ये सब चीज़ें इसमें 10% हम डालते हैं सब्ज़ चारा, ठीक है, यानी कि मकई या गाचा या जई, जो भी हो। तो ये जो है ये हमारी फीड बनती है। ये फीड है जी, ये आप सुनिए, इसकी खुशबू बेहतरीन है और जानवर को भी ये बड़ी पसंद होती है। और यही टोटल फीड? ये टोटल फीड है, इसमें हर चीज़ है। दिन में कितनी दफ़ा ये फीड? हम 24 घंटे में तकरीबन एवरेज 15 किलो, 12 से 15 किलो। अच्छा, बॉडी वेट का कहते हैं जी 2.5% ड्राई मैटर डालना चाहिए, तो उसी हिसाब से वही फार्मूला जी ठीक है। और दिन में 2 से 3 दफ़ा फीड करवाते हैं या ज़्यादा दफ़ा? नहीं, ये एक दफ़ा हम डालते हैं 24 घंटे में एक दफ़ा। तो सारा दिन खाते रहते हैं? सारी रात खाते रहते हैं, दिन को बैठे रहते हैं। दिन को हम डालते हैं 4 बजे और सुबह 6-7 बजे तक वो खाते रहते हैं। जब सूरज निकल आता है, गर्मी होती है, तो वो शेडो में चले जाते हैं। जी असगर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, ये जो फीड फार्मूलेशन है, जो TMR की फार्मूलेशन है, यही फीड लॉट फैटनिंग की बुनियाद है। इसके बगैर कमर्शियल स्केल का फार्म आप नहीं बना सकते।